आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोल सांचे दरबार की देवी कालरात्रि नमः। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। आत्मा कालरात्रि अंधकार की मृत्यु लाती है तथा अज्ञानता का नाश करती हैं। कालरात्रि माँ को काली का देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्रा पकड़ा हुआ है तथा चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। उनकी 3 आंखें हैं और जब वह सांस लेती हैं तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। कालरात्रि माँ की सवारी गधा है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। कालरात्रि माँ बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश ना हो, वह माँ कालरात्रि की पूजा करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं। कुंडली जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं, वह महासप्तमी के दिन सहस्त्रसार चक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्रसार चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे कुछ रोचक कहानियां हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा। प्राचीन समय में शुभ निशुम नामक व्यक्तियों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाव छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा व्यक्तियों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोलीं, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुम से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के सहारे के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुभ और निशुम ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी में चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के सहारे के बाद शुभ और निशुम ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्तबीज जैसा पराक्रमी दानव पैदा हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्तबीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भय में देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में समाहित करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त बीज से पैदा होने वाले यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे रक्तपान के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्तबीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख ने उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनका माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई।
उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वजल, बाण, खड़क आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती हैं और क्रूरता को समाप्त कर देती हैं। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती है। आइए अब जानते हैं कालरात्रि माँ की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। उसके पश्चात माता को पूरी श्रद्धा के साथ अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का भोग चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो माँ को रात की रानी का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद कालरात्रि माँ के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। यदि संभव हो तो महासप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और सभी विपदाओं का नाश कर देती हैं। दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी कालरात्रि का, इसलिए नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कालरात्रि का स्वरूप काल को भी भयभीत करने वाला है। स्याह रात्रि के समान माता का स्वरूप काला है। काला रात्रि। माता गले में मुंड की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दब की सवारी करती हैं। माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। देवी भागवत में कालरात्रि को आदिशक्ति का तमोगुण स्वरूप बताया गया। कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती हैं। रक्त बीज से युद्ध करते समय मां काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। मां काली के युद्ध करने का यह तरीका दर्शाता है कि काली और कालरात्रि एक ही हैं। कालरात्रि माता भगवान विष्णु की योग निद्रा भी कही जाती है। जीवों में मोह माया का कारण भी मां कालरात्रि देवी हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब सो रहे थे तब उनके कान के मैल से 2 भयंकर असुर मधु और कैटब उत्पन्न हुए। ये दोनों असुर ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की योग निद्रा की आराधना की। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की योग निद्रा को कालरात्रि मोहरात्रि के रूप में ध्यान किया। ब्रह्मा जी की वंदना से देवी कालरात्रि ने भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया। भगवान विष्णु ने मधु कैटब का वध करके ब्रह्मा जी की रक्षा की। जो व्यक्ति देवी कालरात्रि अपने भक्त के लिए संसार का सब सुख सुलभ कर देती है। माता के भक्त संसार में रहते हुए भी मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद इन्हें उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होता है। प्रसाद एवं औषधि। नवरात्रि में देवी माँ के स्वरूप कालरात्रि माता को गुड़ का भोग प्रिय है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता का कालरात्रि रूप का पूजन किया जाता है। इनका रूप अन्य रूपों से अत्यंत भयानक है, लेकिन माता अत्यंत दयालु कृपालु हैं। ऐसे लोग जो किसी कृत्या प्रहार से पीड़ित हो एवं उन पर किसी अन्य तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ हो, वे इनकी साधना कर शत्रुओं से निवृत्ति पा सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम कालरात्र्य नमः। ओम फट शत्रून साघय घातय ओम। स्वप्न दर्शन के फल शास्त्रों में कई बतलाए गए हैं। यदि कुफल वाला कोई स्वप्न देखें जिसका फल खराब हो, उसे अच्छा बनाने के लिए स्वप्न देखने के बाद प्रात 1 माला जपने से बुरा फल नष्ट होकर अच्छा फल मिलता है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायायै स्वाहा। कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, शत्रु तथा विरोधी कार्य में अड़ंगे डाल रहे हों, उन्हें निम्न मंत्र का जप कर अपने को बाधाओं से मुक्ति दिलाएं। 4 ओम ऐं सर्वा प्रशमणं त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वथा कार्यस्मद वैरविनाशनम नमो से आई ओम। होम द्रव्य सरसों, काली मिर्च, दालचीनी इत्यादि। भगवती की कृपा, दर्शन तथा वैभव प्राप्ति के लिए जपेन मंत्र ओम यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः ओम। घृत, गुग्गल, जायफलादि की आहुति दें। 6 ओम ऐं यश्चमर्त्य स्तवैरेभि त्वांस्तोष्यत्यमला नेतस्य वित्तीर्ध विभवै धनदारादि समप्ताम ऐं ओम। पंचमेवा, खीर, पुष्प, फल आदि की आहुति दें। जितने भी मंत्र दिए गए हैं वे सभी शास्त्रीय तथा कई श्री दुर्गा सप्तशती से उद्घृत हैं।
जप का दशांश हवन, का दशांश तर्पण, का दशांश मार्जन, का दशांश ब्राह्मण भोजन तथा कन्या पूजन तथा भोजन कराने से मंत्र सिद्धि होती है। माता कालरात्रि का उपासना मंत्र। 7. एकवेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी वामपादोल्लसल्लो हल्ताकंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी प्रसाद एवं औषधि। नवरात्रि में देवी माँ के स्वरूप कालरात्रि माता को गुड़ का भोग प्रिय है। 7वें नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। इसके अलावा गुड़ का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में खाना सेहत के लिए भी फायदेमंद है। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी महायोगीश्वरी कहा गया है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। नागदौन का पौधा ग्वारपाठे के समान होता है। ग्वारपाठे के पत्ते दिखने में चिकने, मोटे व दोनों धारों में कांटेयुक्त होता है, तो नागदौन के पत्ते आकार में पतले, सूखे और तलवार के जैसे दोनों ओर से धार वाले होने के साथ साथ बीच में से मुड़े हुए होते हैं। नव दुर्गा उत्सव पूजा अर्चना की दृष्टि से बेहद शुभ फल देने वाला होता है। इन 9 दिन में ही नियमानुसार व्रत और माता आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा से भव बाधा दूर हो जाती है। भक्त के सभी संकट कट जाते हैं, सुख समृद्धि मिलती है और देवलोक की भी प्राप्ति होती है। इसके लिए कुछ आसान उपाय हैं जिससे जगदम्बा आसानी से प्रसन्न हो जाती है। हनुमान जी की पूजा दिलाएगी धन दौलत। नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से शनि भी प्रसन्न होते हैं और शुभ कर्मों का अच्छा फल देते हैं। खरीदारी से होगी कृपा। नवरात्रि में किसी भी दिन सोना चांदी की कोई शुभ सामग्री स्वास्तिक, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी आदि खरीदकर माता रानी के चरणों में रख दें और पूजा करें। अंतिम दिन इसे गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या रुपये रखने की जगह में रख दें। इससे धन में वृद्धि होगी। लौंग का उपाय। नवरात्रि में लौंग भगवान शिव को अर्पित करने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। इसके कारण भक्त के जीवन में शुभ परिणाम आता है। घर का कलह खत्म करने के लिए यदि घर में कलह बना रहता है तो पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा बांधकर उसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में शांति आएगी। वहीं तिजोरी में इसे रखने से आर्थिक मजबूती आएगी। कालरात्रि पूजा शनि का बुरा प्रभाव होगा मिनिमम। नवरात्रि के 7वें दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। यह शनि को नियंत्रित करने वाली देवी हैं, इसलिए इनकी पूजा से शनि का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इस उपाय से पूरे होंगे सारे काम। मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमली के तेल का दीपक जलाकर तेल में 2 लौंग डाल दें। इस उपाय से सारे रूके काम पूरे होंगे। ऐसे होगी मां की कृपा। लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रखने से मां की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बना रहता है। घर परिवार झगड़े दूर करने के लिए। पति पत्नी के बीच संबंध ठीक न हो, परिवार के लोगों के बीच भी संबंध ठीक न हो, घर में आए दिन कोई न कोई बीमार हो रहा है तो नवरात्रि में स्नान के बाद रोज माता मंत्र पढ़ते हुए 108 बार घी से अग्नि में आहुति दें। मंत्र सिद्ध होने के बाद रोज 21 बार जाप करें। नौकरी के लिए सुबह स्नान करने के बाद ऊनी आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें। सामने पीला वस्त्र बिछाकर 108 मनके वाली स्फटिक की माला रख दें। केसर केवड़े का इत्र छिड़क कर माला की पूजा करें। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा 108 बार जाप करें। माला सिद्ध होने के बाद इंटरव्यू के दिन धारण करें मनोकामना पूर्ति के लिए। नवरात्रि में शिव मंदिर जाएं और वहां झाड़ू लगाकर साफ करें। शिवलिंग का पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर शिवजी की पूजा आरती करें। रात में 10 बजे के बाद आम की लकड़ी में अग्नि ज्वाला प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार घी से आहुति दें।
फिर 40 दिन तक रोज 5 माला इस मंत्र का जाप करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा अवश्य लगवाएं। जय माता दी।